नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय कुमार वर्मा, संगीत वाद्य विभाग, वसंत महिला महाविद्यालय, राजघाट, वाराणसी से। आज इस वीडियो में मैं चार ताल का परिचय और इसमें इसकी ठा तथा दुगुन, तिगुन और चौगुन की लयकारी करके आप लोगों को सिखाऊंगा। यह वीडियो सेमेस्टर 4 BA द्वितीय वर्ष के छात्राओं के लिए है और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्राएं चार ताल का परिचय, उसकी ठा और दुगुन, तिगुन तथा चौगुन की लयकारी सीखेंगे। तो सबसे पहले चार ताल का परिचय। चार ताल उत्तर भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। चार ताल का प्रयोग उत्तर भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत ध्रुपद शैली में प्रयोग किया जाता है। इसका संगत में भी प्रयोग होता है और इसका एकल वादन भी किया जाता है और यह ताल मुख्य रूप से खुले बोल होने के कारण पखावज वाद्य पर बजाया जाता है और इस ताल में कुल 12 मात्राएं होती हैं और 6 विभाग, जिसमें प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राएं विभाजित होती हैं। इस ताल में पहली, 5वीं, 9वीं और 11वीं मात्रा पर ताली तथा तीसरी और 7वीं मात्रा पर खाली होती है। इस ताल के जो बोल हैं उसका ठेका इस प्रकार से है। धा धा दिन ता की टे धा दिन ता ती टे कत ग दी गन धा। तो ये इसका ठेका है और इस ठेके के पहले आप लोग इसकी गिनती अगर करके इसके विभाग को समझ लेंगे तो वो ज़्यादा आसान होगा। जैसे कि 12 मात्राएं किस प्रकार से विभाजित हुई हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। तो ये इसके मात्राओं का विभाग में विभाजन है ताली खाली के साथ। तो अब इसकी ठा के साथ दुगुन, तिगुन और चौगुन की लयकारी हम लोग सीखेंगे और इसमें मुख्य रूप से आपको ध्यान देना है कि ये एक ही लय में होना चाहिए। इसकी लय परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। जब हम ठा शुरू करेंगे तो प्रारंभ से ही हमारी लय धीमी होनी चाहिए, तभी हमें चौगुन की लयकारी तक जाते जाते बोलने में आसानी होगी और हमारी जो लय है वो प्रभावित नहीं होगी। तो हम लोग शुरू करते हैं ठा से। धा धा दिन ता के टे धा दिन ता ती ट कत ग दी गन धा धा दिन ता किट धा दिन ता टिट कत गदी गन धा धा दिन ता किट धा दिन ता टिट कत गदी गन धा धा दिन ता किट धा दिन ता टिट कत गदी गन धा धा
दिन ता किट धा दिन ता तिट कत गदि गन धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत गदि गन धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत गदि गन धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत गदि गन धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत गदि गन धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत गदि गन धा। तो ये आपने देखा, इसमें ठा से जिस लय में शुरू हुआ उसी लय में दुगुन और उसी लय में तिगुन और उसी लय में चौगुन। अंतर क्या पड़ा? ठा में एक मात्रा में एक बोल, दुगुन की लयकारी में एक मात्रा में दो बोल, और तिगुन की लयकारी में तीन बोल, और चौगुन की लयकारी में एक मात्रा में चार बोलों को बोला गया। तो इस प्रकार से ये इसकी ठा और दुगुन तिगुन चौगुन की लयकारी हुई। एक प्रश्न आता है कि इतने ही मात्रा का एक ताल और है जिसका नाम एक ताल है, उसमें भी 12 मात्राएं हैं और उसमें भी विभागों में मात्राओं का विभाजन ताली खाली सभी 4 ताल के प्रकार से ही है। उसमें भी पहली, 5वीं, 9वीं और 11वीं मात्रा पर ताली है, तीसरी और 7वीं मात्रा पर खाली है, और 2-2 मात्राएं उसमें प्रत्येक विभाग में है। कुल 6 विभाग हैं, टोटल 12 मात्राएं हैं। और उसमें अंतर किस बात का है कि उसके बोल, एक ताल के बोल बंद हैं, जैसे धिन धिन धागे तिरकिट तूना, कत्ता धागे तिरकिट धीना। इसमें धिन धिन तिरकिट ये सब बंद बोल हैं जो कि मुख्य रूप से तबले पर बजाए जाते हैं। तो इसलिए इस ताल को, यानी एक ताल को मुख्य रूप से तबले पर, तबला वाद्य पर बजाया जाता है, और इसे ख्याल शैली के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि पखावज के बोल खुले होते हैं, जैसे कि धा दिनता, किटधा दिनता। आ की मात्रा जहाँ प्रयोग हो रही तो खुले बोल में माने जाते हैं। तो अब अगर 4 ताल को देखें, धा धा दिनता, किट धा दिनता, तिट कत गदि गन धा, तो इसके बोल खुले हैं। तो इसका प्रयोग पखावज पर होता है, और ध्रुपद, मुख्य रूप से ध्रुपद गायन वादन के अंतर्गत इस ताल का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। तो ये एक बड़ा अंतर है एक ताल और 4 ताल में। तो कभी कभी ये तुलनात्मक विशेषताएं भी पूछ ली जाती हैं दोनों ताल के अंतर्गत, इसे भी आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा है आप लोग इस वीडियो के माध्यम से 4 ताल के बारे में सीखेंगे और इसमें ठा, दुगुन, तिगुन, चौगुन की लयकारी के साथ इसे तैयार करेंगे। धन्यवाद।